प्यार है तो है कहाँ पर। आजकल की घटनाओं को देख देख कर प्यार पर से विश्वास उठ रहा है। आजकल के युवाएं यानी कि जो अभी 18, 17, 19, 20 साल के हैं, वही ऐसा काम कर रहे हैं जिनको हम दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं। आज की घटनाओं में कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और वो उससे मंदिर में शादी करना चाहता था और वो उससे बुलाता भी है अपने पास। लेकिन इस घटना में जो हुआ उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं शुरुआत से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना है कैंट थाना। इसी इलाके में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम साक्षी है। साक्षी की उम्र 17 साल है और साक्षी 11वीं की छात्रा है। यानी कि साक्षी जो यहाँ पर अपने फूफा के साथ रहती है, उसके जो पिता हैं जिनका नाम ज्ञानेंद्र यादव है, ज्ञानेंद्र यादव जो मुंबई में रहकर ऑटो चलाते हैं। उसके 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहनों में से साक्षी यादव जो है वो दूसरे नंबर की है और वो मतलब कि सन 2022 से अपने फूफा के साथ कैंट इलाके में रहती थी। यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, यानी कि वो स्कूल जाती थी सुबह में 8:30 बजे के करीब और 4 बजे के करीब अपने घर लौट कर आ जाती थी। ऐसे ही 10 नवंबर सन 2025 को वो स्कूल के लिए निकलती है 8:30 बजे और अपने फूफा से कहकर, और 8:30 बजे निकलने के बाद ई रिक्शा से वो कटरा की ओर जाती है। और जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल से 4 बज जाते हैं, लेकिन स्कूल से वापस नहीं आती है। जो साक्षी यादव के फूफा हैं वे इंतजार और करते हैं, यानी कि 1-2 घंटे और रुक जाते हैं। लेकिन जब 1-2 घंटे में भी साक्षी यादव अपने घर पर नहीं आती है तो उन्हें चिंता सताने लगती है। वे और जगह पूछताछ करते हैं, स्कूल में पूछताछ करते हैं, लेकिन पता चलता है कि स्कूल में आज वो आई नहीं थी। अब फूफा को और ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि आखिरकार साक्षी यादव गई तो गई कहाँ पर। तभी वे कैंट थाने में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी साक्षी की यादव की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, यानी कि अपनी भतीजी की। जब रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज में करवाते हैं कि जो उनकी भतीजी है वो सुबह में निकली थी स्कूल के लिए, लेकिन अभी तक वो घर पर नहीं आई है। रोज़ तो आ जाती थी 4 या 4:30 बजे के करीब, लेकिन आज से ज़्यादा वक्त हो गया है। पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं। लिखने के बाद साक्षी की तलाश करने लगते हैं। अभी तक साक्षी का किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पर गई है, कहाँ पर नहीं गई है। इधर साक्षी के जो पिता हैं ज्ञानेंद्र यादव और उनकी माँ हैं सुधा देवी, उन्हें भी बताया जाता है। वे भी चिंता होने लगती है उन्हें भी, और वे भी रोने बिलखने लगते हैं कि उनकी बेटी आखिरकार कहाँ पर चली गई। साक्षी की जो उम्र थी यहाँ पर अभी 17 साल थी। अब धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे। तभी 15 नवंबर सन 2025 को प्रयागराज के अंतर्गत एक थाना है थरवाई थाना, और इसी थाने पर कानपुर वाराणसी हाईवे के पास एक बैग मिलता है। जब बैग मिलता है तो वो बैग ऐसा लग रहा था कि किसी स्कूल बच्चे का हो। वो बैग तो मिल जाता है, लेकिन साक्षी यादव का कोई अता पता नहीं था। उस बैग की तलाश के बाद जब 1 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, लखरावा गांव। इसी गांव के अंतर्गत एक सुनसान जगह है, वहीं पर एक शव यानी कि मिट्टी से खुदा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कुत्तों ने उसे खोद दिया और खोदने के बाद जो शव है वो ऊपर आ गया हो। अब जैसे पुलिस वहां पर जाती है, वहां पर जाने के बाद देखती है कि वहां पर एक लड़की है, और वो लड़की कोई और नहीं थी, वो लड़की साक्षी यादव थी। साक्षी यादव की जो वीडियो थी वो इंस्टाग्राम यानी कि वायरल भी हो रही थी सोशल मीडिया पर। तभी शनिवार सन 2025 को पुलिस वाले जो हैं वे साक्षी यादव के माता पिता से कांटेक्ट करते हैं, उन्हें मोर्चरी बुलवाते हैं और उन्हें उनकी बेटी का शव दिखाते हैं। तो ये पहचान लेते हैं कि हाँ, ये हमारी बेटी साक्षी यादव है। अब पुलिस वालों को पता तो लग चुका था कि ये साक्षी यादव है, लेकिन साक्षी यादव के साथ ये सब कुछ किसने किया है, किसने नहीं किया है, ये भी कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे अगले दिन उसका जो बैग मिला था, बैग की जो बुकें होती हैं, किताबें होती हैं, उसमें चीज़ें दिखने की कोशिश की जाती है। उसके इंस्टाग्राम पर 2 मैसेज मिले थे, आई लव यू और दूसरा मैसेज जान, और कोई मैसेज नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई करीबी होगा। अब इधर जैसे उसका बैग देखा जाता है तो उस बैग में एक कॉपी पर उसका नंबर लिखा हुआ था, एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। जब उस नंबर की जांच की जाती है तो जांच के बाद पता चलता है कि वो थरवाई थाने के अंतर्गत एक गांव है कुसुमगुर, इसी के अंतर्गत रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हर्षवर्धन उर्फ दीपक है। दीपक जो कि एक आर्मी वाला है, सेना में नायक है। दीपक को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि साक्षी यादव से तुम्हारा क्या लेना देना है, तो पहले तो वो इधर उधर की बातें बनाता है और वो अपने घर पर ही मिलता है। और जब पुलिस वाले उस पर सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर हर्षवर्धन उर्फ दीपक टूट जाता है, और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता है कि एक आर्मी का जवान ऐसा भी कर सकता है।
जो दीपक है, इसकी इस टाइम पर जो ड्यूटी लगी हुई थी वो पटियाला में लगी हुई थी। हर्षवर्धन उर्फ दीपक बताता है कि साहब, जून सन 2025 में जो साक्षी यादव है उससे उसकी मुलाकात हुई थी, यानी कि हम दोनों की इंस्टाग्राम द्वारा मुलाकात हुई। इंस्टाग्राम द्वारा जब मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो जिस रास्ते से वो स्कूल जाया करते थे उस रास्ते पर हम दोनों अक्सर मिला करते थे। हम दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद जो दीपक है वो साक्षी यादव से प्यार करने लगता है और दीपक की उम्र 25 साल है। जब वो साक्षी यादव से प्यार करने लगता है तो इन दोनों में प्यार का इजहार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं। अब इधर जो हर्षवर्धन उर्फ दीपक है वो भी कहता है साक्षी यादव से कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। यानी कि जून सन 2025, कुछ ही महीने में पहले ये मिले थे दोनों, और कुछ ही महीनों में इतना गहरा प्रेम हो जाता है इन दोनों को कि अक्सर ये मिलने के लिए अलग अलग जगह तय करते थे और अलग अलग जाया करते थे। यानी कि साक्षी यादव अपने स्कूल के लिए निकला करती थी। स्कूल से निकलने के बाद जब भी उसका मन करता था अपने प्रेमी दीपक से मिलने का, वो उससे मिलती थी और उसके साथ प्रेम भरी बातें करती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। अब धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। जैसे धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, अब तभी ये जो साक्षी यादव है वो अपने प्रेमी दीपक यादव से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। दीपक यादव भी कहता है कि ठीक है, शादी कर लेंगे, अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है और शादी वक्त आने पर हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जो दीपक है उसकी शादी कहीं और तय हो जाती है, और जब उसकी शादी कहीं और तय हो जाती है और उसके घर वाले कहीं और शादी उसकी तय कर देते हैं तो दीपक भी शादी के लिए मान जाता है। 30 नवंबर सन 2025 को यानी कि दीपक की शादी होती है। अब जैसे 30 नवंबर सन 2025 को दीपक की शादी थी तो अब सोचने लगता है कि साक्षी यादव का क्या करे। दीपक जो है वो साक्षी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साक्षी कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अब इसी बीच साक्षी यादव को पता लग जाता है कि जो दीपक है उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। अब वो उस पर दबाव बनाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और जब उस पर दबाव बनाने लगती है तो दीपक को कुछ समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। तभी 9 नवंबर सन 2025 को वो छुट्टी से अपने घर पर आया था, अपने गांव पर आया था, और वो इस बार सोच कर आया था कि अगर जो उसकी प्रेमिका है साक्षी यादव वो मान गई तो सब कुछ सही हो जाएगा, अगर नहीं मानी तो वो उसे रास्ते से हटा देगा। यानी कि 9 नवंबर सन 2025 की रात ये दोनों एक दूसरे से बेहद बातें करते हैं, रात भर बातें करते हैं, रात भर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। रात भर दीपक उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन साक्षी यादव उस पर शादी का दबाव बनाती है। और जब उस पर शादी का दबाव बनाती है तो थक हार कर दीपक कहता है कि ठीक है, हम दोनों 10 नवंबर सन 2025 को मंदिर में चलेंगे और मंदिर में जाकर शादी करेंगे। अब जैसे दीपक ये बात कहता है तो साक्षी यादव खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद यानी कि 10 नवंबर को वो अपने स्कूल के लिए निकलती है 8:30 बजे। और 8:30 बजे जब स्कूल के लिए निकलती है तभी इस घर से दूर जाने पर एक चौराहा था, चौराहे पर उसे उसका प्रेमी मिलता है। दीपक बाइक पर बैठाता है और बाइक पर बैठाने के बाद उसे थरवाई के अंतर्गत जो एक गांव है लखरावा गांव, वहीं पर एक उसे पार्क बगीचे में ले जाता है और बगीचे में दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं हाथ में हाथ डालकर। और जैसे शाम का समय होता है, शाम के समय में वो उस इलाके को बहुत अच्छे से जानता था जहाँ पर वो गया हुआ था। उस गाँव में, उसी गांव में एक सुनसान जगह है, वहाँ पर उसे ले जाता है, यानी कि आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उससे बार बार शादी के लिए कह रही थी। इधर जो साक्षी यादव है वो एक सिंदूर की डिब्बी लेकर आई थी। उस सिंदूर की डिब्बी के साथ साथ वो सोच रही थी कि वो उसकी मांग में सिंदूर भरेगा। एक शीशा भी लेकर आई थी, लेकिन वो उसकी मांग में ना ही तो सिंदूर भरता है और ना ही उस शीशे से उसका चेहरा दिखाता है। अब इधर साक्षी यादव जो उससे कह रही थी कि अब हम कब शादी करेंगे, कब मंदिर चलेंगे, वो उसे भी लारे दे रहा था। और जैसे ही रात का थोड़ा सा समय होता है तभी वो सुनसान जगह पर ले जाकर उसका चुन्नी से गला घोंट देता है। और गला घोंटने के बाद जब वो बेसुध हो जाती है तभी वो चाकू लेकर आया था, उससे उसका गला काट देता है। अब इसी बीच जो उसका बैग था वो तो 1 किलोमीटर दूर हाईवे पर गिर जाता है। और इधर दीपक साक्षी यादव के साथ ये सब कुछ करके उसे मारने के बाद वहीं पर एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद उसे वहीं पर दफना देता है। वो सोचने लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं निकाल पाएगा। और इसी के बीच वो जो उसके आईडी पासवर्ड थे, इंस्टाग्राम फेसबुक जितनी भी थे, यहाँ तक कि उसकी जो ईमेल आईडी थी उसका भी पासवर्ड दीपक के पास होता है। और जब दीपक के पास उसका पासवर्ड था तो उसी से वो उसके फ़ोन की जो चैट होती हैं, उसके फ़ोन के इंस्टाग्राम के द्वारा जो चैट भेजी गई थी उसकी जो ईमेल होती है उससे उसका फ़ोन रिसेट कर देता है। लेकिन पुलिस वालों के हाथ फिर भी 2 मैसेज लग जाते हैं इंस्टाग्राम पर। अब पुलिस वाले जब दीपक की ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि जिस टाइम पर जो लड़की थी जिसका नाम साक्षी यादव है, जो कि वहाँ पर उसे
निकाला जा रहा था, जब बाहर निकाला जाता है तो वहाँ पर भी जो ये दीपक था मौजूद था, लेकिन दूर दूर तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि दीपक ने ये सब कुछ किया होगा। दीपक बताता है कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, यही सोचकर वो यहीं पर रह रहा था और वो कहीं भागता भी नहीं है। दीपक को हिरासत करके जेल भेज दिया गया है। अब उस पर और भी जाँच बैठाई जा रही है और भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन दीपक ने कबूल लिया है कि हाँ, साक्षी यादव ने को उसने इसलिए मारा है क्योंकि वो उस पर तब शादी का दबाव बना रही थी, और जब उस पर शादी का दबाव बना रही थी तो इसी बीच उसकी शादी कहीं और तय हो जाती है। 30 नवंबर सन 2025 को उसकी शादी थी और उसकी कहीं शादी ना टूट जाए, इसी डर से वो साक्षी यादव को रास्ते से हटा देता है, साक्षी यादव को मार देता है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में और दीपक के बारे में और जो साक्षी यादव थी उसके बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।